नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस का पेपर जो आज यानी 3 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। तो बता दूं कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी पहली बार देख रहे हैं या इसके अलावा आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। साथ में इस वीडियो के लास्ट में हम कटअप के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया था कि जिसे वशवर्ती बनाना कठिन है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों आपका दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्श कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो किसी पर अभियोग लाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसे जाना जाता है वादी नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, तैरने की इच्छा क्या कहलाती है। तो तैरने की इच्छा कहलाती है आपकी तितिर्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सांझ तथा रात के बीच का समय क्या कहलाता है। तो रात और सांझ के बीच के जो समय है वह आपका कहलाता है गोधूली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिसका विभाजन नहीं होता है उसे मुख्यतः जाना जाता है आपके अविभाज्य नाम से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। जिसका विभाजन नहीं होता है उसे कहते हैं अविभाज्य। क्वेश्चन नंबर 22, जहां पहुंचना कठिन है उसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जहां पहुंचना कठिन होता है उसे कहते हैं दुर्गम, यानी कि दुर्गम स्थल। ठीक, और जो सरल है उसे कहते हैं सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विनयपूर्वक किया गया हट क्या कहलाता है। तो दोस्तों विनयपूर्वक जो हटके जाता है वह आपका कहलाता है आग्रह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मन को लुभाने वाली वस्तु क्या कहलाती है। तो दोस्तों मन को लुभाने वाली जो वस्तु है वह कहलाती है मनोहर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जिसका अनुभव किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जिसका अनुभव किया जाए वह आपका कहलाता है अनुभूति, यानी ऑप्शन नंबर 25 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 3 माह में एक बार जो होता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों 3 माह में जो एक बार होता है वह क्या कहलाता है आपका त्रिमासिक, और जो 2 महीने में एक बार होता है वह कहलाता है आपका द्विमासिक, और जो आपका साल में होता है वो कहलाता है वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवहार और अलंकारिक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डॉट है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए भी हो सकता है। ठीक, आपने चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28, चादर के बाहर पैर पसारना एक मुहावरा है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है। आपके पास एक मुहावरा दिया गया है, बहुत सारे इसको जानते हैं, मतलब फेमस मुहावरा है कि चादर के बाहर पैर पसारना क्या कहलाता है। दोस्तों चादर के बाहर जो जब पैर पसारा जाता है तो इसका अर्थ होता है आपका कि क्षमता से अधिक कुछ करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 28 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विडंबना और आशंका। इस क्वेश्चन को आपने विस्तार से पढ़ना है तब जाके इस सूत्र को चेक करना है कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आपके पास मुहावरा है। मुहावरा ये पूछा गया है कि आकाश से बातें करना क्या कहलाता है। दोस्तों आकाश से बातें कहलाना, आकाश से यानी आसमान से बातें करना आपका कहलाता है एक बहुत ऊंचा होना, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा सा डॉट है, चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रांति का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों क्रांति का आपके पास पर्यायवाची नहीं है, उसका नाम है आपके पास समृद्धि। ठीक है, जबकि आपके पास आलोक हो गया, आभा हो गया और द्वितीय होगी, ये आपके क्रांति के पर्यायवाची हैं। लास्ट प्रश्न है हिंदी ग्रामर का, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वे आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलज। ठीक, यानी कि अग्नि यानी कि आग के पर्यायवाची शब्द है दहन, अनल, ठीक है, वैश्वानर। ठीक, ये तीनों के तीनों अग्नि यानी कि आग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों ये थे आपके पास हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन। इसके अलावा तो अब हम बात करने वाले हैं
जीके सेक्शन की, ठीक है। तो बता दें कि इसमें टोटल मिला के जीके सेक्शन आपके क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 64, ठीक, लगभग 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 41 से। पहला प्रश्न पूछा गया था जीके का कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है मुख्यतः किस द्वारा गर्म किया जाता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है मुख्यतः गर्म किया जाता है आपके लघु तरंग और सौर विकिरण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 41 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको गर्म किया जाता है आपके लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नगन बीज वाले लकड़ी के तनों वाले सदाबहार पौधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इनको आपको बांटा जाता है, जो आपके नगन बीज वाले जो लकड़ी के तने होते हैं, ठीक है, ये पौधे होते हैं, उनको जाना जाता है मुख्यतः जिम्नोस्पर्म के नाम से। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, और बात की जाए क्वेश्चन नंबर 43 की, इसको हम लास्ट में, जो इसमें कुछ क्वेश्चन जीके के छूटते जाएंगे इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, रात में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो वायुमंडल में जो वायु का जो अपवर्तनांक है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, यही कारण है कि रात में जो तारे टिमटिमाते रहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रात में तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण है आपका वायुमंडल में वायु के अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव का होना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहते हैं। दोस्तों रसायनों के राजा के नाम से जाना जाता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसका नाम है रसायन का राजा, ठीक है, यानी कि द किंग ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सिरके का व्यापारिक नाम क्या है। दोस्तों सिरके का जो व्यापारिक नाम है वह है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 का आपके पास थोड़ा सा डॉट, इसमें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 47 की, पौधों में जल का परिवहन डैश के द्वारा किया जाता है। दोस्तों पौधों में जो जल का परिवहन है वह किया जाता है आपके जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम के द्वारा ही किसी पौधे में जल का परिवहन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह डैश में होता है। तो दोस्तों मनुष्यों में जो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जब सांस लेता है मनुष्य, उस प्रोसेस के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ पे होता है। तो दोस्तों वह आपका होता है एल्वियोली में, यानी कि ऑप्शन नंबर 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एल्वियोली में आपका जो मनुष्य श्वसन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ही गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से 21 में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य। जी हाँ, केरल राज्यों की बात की जाए, एक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था एक लक्ष्य जिसका नाम है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 to 21, जिसके अंतर्गत जो आपके पास पहला स्थान वो पाया है आपके केरल राज्यों में। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें। तो आपने क्वेश्चन ये दिया गया कि जो 26 जनवरी 1950 को है हम अंतर्विरोधी के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, ठीक, और राजनीति में हमारे पास समानता होगी तथा सामाजिक आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। निम्नलिखित में से किसको इस उदाहरण का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसका श्रेय दिया जाता है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो आपका भारतीय संविधान है वे भी आपका एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, ठीक, और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इस डेट को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसके लिए जो निर्वाचन मंडल होता है, यानी जिसके द्वारा इसका चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का, तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, वोट डालने के लिए आपके पास भाग लेते हैं आपके पास राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो लेते हैं, यानी कि जो भी चुने हुए सदस्य हैं वे इसमें भाग लेते हैं, ठीक।
इन दोनों आपकी जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसमें सही उत्तर है 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। बता दें कि जो भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है, साथ में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह है आपका जुजुराना। ऑप्शन नंबर 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो उसकी जो डेट फिक्स करने का काम होता है आपके भारत के राष्ट्रपति का, ठीक है। जो भारत का जो राष्ट्रपति यानी कि भारत के जो एक प्रमुख यानी प्रधान व्यक्ति है वो ही लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनके चुनाव की तारीख को निश्चित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हिमाचल प्रदेश में कोल बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों आपके पास जो कोल बांध है वह आपके बना है सतलुज नदी पर, और कोल आपके संबंधित माना जाता है आपके बिलासपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर रहने वाला है, सॉरी इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में पहली 5G कॉल का हाल ही में परीक्षण कहाँ पर किया गया था? 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका परीक्षण किया गया था IIT मद्रास में। जी हाँ, IIT मद्रास में ही जो भारत की जो पहली 5G कॉल है, ठीक है, इसका परीक्षण किया गया था, यानी कि इसका जो टेस्टिंग हुई थी IIT मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 57, डैश का उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनका डेटा तथा पहचान के नियंत्रण में रखता है। 57 का सही उत्तर आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, पराशर झील के किनारे बने मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? दोस्तों पराशर झील जो आपके मंडी में पाई जाती है उसके किनारे जो मंदिर की जो स्थापत्य शैली है वो किस शैली का बना है? ठीक है, पराशर झील के सामने जो एक मंदिर बना है वो किस शैली का बना है? दोस्तों वे आपके बना है पैगोडा शैली का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 59, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो क्रिप्स मिशन को भारत में आने के लिए भेजा गया था, कब भेजा गया था? दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था आपके 1942 में। 59 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1942 में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 60, सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आप जो 377 है उससे संबंधित एक मामला था सुप्रीम कोर्ट का, जो नवतेज सिंह जौहर है और बनाम जो भारत संघ मामला है उनके बीच था। एक साइड आपके जो एक व्यक्ति थे, ठीक है, उनका नाम है नवतेज सिंह, दूसरी साइड थे आपकी पूरा भारत एक तरह से, ठीक है, और इसका केस लड़ा गया था आपके सुप्रीम कोर्ट में। और किस पर विश्व देश का विषय था? IPC की धारा 377। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है हिंद स्वराज्य। हिंद स्वराज आपका एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है आपके अक्टूबर 21 में, ठीक है, यानी कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, बंदली जो वन्यजीव अभयारण्य है किस जिले में स्थित है? दोस्तों बंदली वन्यजीव अभयारण्य आपके है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल तथा स्पीति घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है? तो दोस्तों वह आपका 64 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो कुंजम दर्रा है वह आपके लाहौल और स्पीति की घाटियों के बीच आपका एक सीमा बनाता है, यानी कि लाहौल स्पीति आपके दो तरफ डिवाइड करता है एक दर्रा, उसका नाम है कुंजम दर्रा। कुंजम दर्रा ही लाहौल और स्पीति को दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है, इनके बीच एक घाटी बनाता है। तो अब हम बात करेंगे जो आपके पास कुछ एक क्वेश्चन छूट गए थे, तो आपके पास एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, 43 आपके पास पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों उसका नाम है आपका जो सेल वॉल है, यानी कि सेल भित्ति है, कोशिका भित्ति, वे आपके
जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, ये भी हमारा छूट गया था। तो सिरके का जो व्यापारिक नाम है वह है आपका सिरका अमल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि जो मिट्टी, चिका या मृतिका की मात्रा अधिक होने के कारण शुष्क मौसम में इस मिट्टी की चौड़ी दरारें पड़ जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने विस्तार से पढ़ना है, सिर्फ आंसर बताऊंगा मैं क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये आपको मैंने बता दिया था, 56 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 57 लास्ट। अब इसका है कि जो डैश का उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकरण वेब बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा तथा पहचान के लिए नियंत्रण में रखता है। 57 की बात करें तो 57 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसका आंसर आपने बी करना है, इसका आंसर आपके पास सी नहीं है, ठीक है, सी आपका गलत है। तो इसका आंसर है 5.0। लास्ट प्रश्न है जो हमारे पास छूट गया था, वो आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी पहले ही हमने डिस्कस किया है। धन्यवाद दोस्तों।